साथ संगत जी, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने में हमें एक दिन नहीं, कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तक हमें वह बात समझ में आती है तब तक हम उसका नुकसान कई बार उठा चुके होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ बातें बताने वाला हूँ, ऐसी बातें जो शायद आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी अपने से कह दी होंगी। मैंने भी कही है। और आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कुछ राज ऐसे थे जो मुझे अपने लोगों को नहीं बताने चाहिए थे। मैंने किसी को अपना समझकर अपनी कमजोरी बता दी, किसी को अपना समझकर अपनी योजना बता दी, किसी को अपना समझकर अपने घर की बात बता दी। और उस समय लगा कि अरे अपना ही तो है, इससे भला क्या छिपाना। लेकिन जीवन बहुत देर से सही लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें सुनते सुनते शायद किसी जगह आप भी रुकेंगे और सोचेंगे कि अरे यह गलती तो मैंने भी की है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो उम्र के साथ समझ में आती है, कुछ रिश्तों के टूटने के बाद समझ में आती है, कुछ धोखे खाने के बाद समझ में आती है, और कुछ तब समझ में आती है जब हम अकेले कमरे में बैठकर अपने पुराने फैसलों को याद करते हैं और कहते हैं कि काश उस दिन मैंने यह बात नहीं बताई होती। इसलिए आज की बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों से नफरत करना तो नहीं सिखा रहा, मैं आपको रिश्ते तोड़ना भी नहीं सिखा रहा, मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना। नहीं साथ संगत, विश्वास कीजिए, प्रेम कीजिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन एक बात सीखिए, प्रेम और विवेक दोनों साथ रखिए। क्योंकि प्रेम अगर विवेक से अलग हो जाए तो वही प्रेम एक दिन दुख का कारण बन सकता है। संस्कृत में एक सुंदर शब्द है विवेकः, अर्थात सही और गलत, आवश्यक और अनावश्यक, कहने योग्य और ना कहने योग्य, इनमें अंतर करने की क्षमता। और आज की पूरी बात इसी विवेक के बारे में है। पहली बात, अपने सपने हर किसी को मत बताना साथ संगत। आपका सपना, आपका महत्वाकांक्षा, आपके जीवन का अगला बड़ा कदम, यह ऐसी चीज है जिसे हर किसी के सामने खोलकर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों? जो चीज अभी निर्माण में है उसे हर किसी की राय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, मन में कोई नया सपना आया और तुरंत फोन उठाया, दोस्त को बताया, भाई को बताया, रिश्तेदारों को बता दिया। किसी ने पूछा क्या सोच रहे हो, हमने तुरंत बता दिया मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने वाला हूँ, मैं यह ज़मीन खरीदने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पर इतना बड़ा चैनल बनाने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा। और सामने वाला कहता है साथ संगत कि अरे यार इतना आसान नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, पहले भी तो तूने कहा था। हुआ क्या? इतना पैसा कहाँ से आएगा? यह काम तो पहले भी बहुत लोग कर रहे हैं। और आपने देखा साथ संगत, उसने आपका सपना छीना नहीं, लेकिन आपके भीतर संदेह का एक बीज डाल दिया। और कई बार सपना बाहर की असफलता से नहीं मरता, अंदर के संदेह से मरता है। इसलिए चाणक्य नीति की परंपरा में एक बहुत व्यवहारिक विचार मिलता है कि अपने कार्य और योजनाओं को समय से पहले सबके सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं। और यह एक मज़ेदार बात, ध्यान से सुनिए, कई बार हम अपने सपने इतने लोगों को बता देते हैं कि सपना पूरा होने से पहले ही उसके बारे में हमारी कितनी बार चर्चा हो जाती है कि हमारा मन उसे पूरा करने की जगह साथ संगत उसके बारे में बोलकर ही संतुष्ट हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा। हमने कहा कि मैं यह करूंगा, सामने वाले ने कहा कि वाह, हमें थोड़ी खुशी मिल गई। हमने फिर 5 लोगों को बताया, फिर 10 लोगों को बताया, हर जगह से हमें प्रशंसा मिली और हमारा दिमाग कहता है कि कुछ तो कर लिया मैंने, जबकि वास्तविकता में हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। इसलिए एक बात गांठ बांध लीजिए, घोषणा से संतोष मत लीजिए, कर्म से परिणाम पैदा कीजिए। आपका सपना तब तक आपका है जब तक वह आपके भीतर तप रहा है। जब वह हकीकत बन जाए तब दुनिया को खुद दिखाई दे देगा।
दूसरी बात, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताना। अब यह बात बहुत गहरी है, बड़े ध्यान से समझना। और शायद आप में से बहुत लोगों ने इसका दर्द भी महसूस किया होगा। किसी को अपना समझकर आपने कह दिया कि यार, मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है, मेरी आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता है, मेरे घर में यह समस्या चल रही है, मैं इस व्यक्ति के बिना टूट जाता हूं। उस समय सामने वाला आपको बहुत प्यार से सुनता है, कंधे पर हाथ रखेगा, कहेगा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और आपको लगेगा कि वाह, मुझे तो अपना इंसान मिल गया। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, हर सुनने वाला आपकी कमजोरी का सम्मान करे यह जरूरी नहीं। आज वह आपका मित्र है, कल परिस्थितियां बदल सकती है। आज संबंध मधुर है, कल स्वार्थ टकरा सकते हैं। आज दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कल कोई विवाद भी हो सकता है। और तब जिस जगह आपने सबसे कमजोर हिस्सा दिखाया था, वही जगह कभी कभी आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं? इसलिए अपने कमजोरी को लेकर शर्मिंदा मत होइए। कमजोरी होना मनुष्य होने का तो हिस्सा है, लेकिन कमजोरी किसके सामने खोलनी है, यह विवेक का विषय है। मन भारी हो तो रोइए, लेकिन हर किसी के सामने नहीं। दुख हो तो प्रार्थना कीजिए, सत्संग में बैठिए, सुमरन कीजिए, किसी योग्य विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए, लेकिन अपने मन की पूरी तिजोरी हर मिलने वाले के साथ मत खोलना। और एक मज़ेदार लेकिन कड़वी बात सुनिए, कई बार हम किसी से पहले मुलाकात में ही अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं कि भाई, मेरे बचपन में तो यह हुआ था, मेरे घर में तो यह समस्या थी, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी पत्नी से मुझे यह समस्या है, मेरे भाई से मेरी नहीं बनती, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। और सामने वाला सोचता है कि भाई, मैंने तो सिर्फ पूछा था कि कैसे हो, लेकिन साथ संगत हम पूरा जीवन वृत्तांत लेकर बैठ जाते उसके सामने कि क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला अपना ही तो है। लेकिन अपनापन समय से सिद्ध होता है साथ संगत, शब्दों से नहीं। जो व्यक्ति आज बहुत करीब है वह कल भी वैसा ही रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए प्रेम रखिए, लेकिन सीमाएं भी रखिए। तीसरी बात साथ संगत, अपनी कमाई और आर्थिक स्थिति का पूरा हिसाब मत बताना, बहुत ध्यान से समझना। और यह बात हमारे समाज में बहुत सामान्य है। किसी शादी में बैठो, चाय चल रही है, बातें चल रही है, और अचानक चर्चा शुरू, कितनी पगार है, बोनस कितना मिला, बिजनेस कितना चलता है, कितना किराया आता है, बैंक में कितना है, कितना सोना है, कितनी ज़मीनें हैं। और हम बड़े आराम से बताते हैं, क्यों? अरे अपने ही तो है, क्या जाएगा। साथ संगत, यही विवेक की आवश्यकता है। अपनी मेहनत से कमाए, पर अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक मत बनाए, क्योंकि धन के साथ मनुष्य का व्यवहार बदलता है। अगर आपकी कमाई बहुत अधिक है तो किसी के भीतर तुलना शुरू हो सकती है। अगर कम है तो कोई आपको कमज़ोर समझ सकता है। और अगर लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत है तो ज़रूरतमंदों से ज़्यादा उधार मांगने वाले भी आपके बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, आप किसी को एक बार मदद कर पाए, ठीक है, फिर दूसरी बार नहीं कर पाए तो वही व्यक्ति कहेगा पहले तो कर देते थे। दुनिया आपके 10 उपकार भूल सकती है, लेकिन एक बार नहीं कहना याद रख सकती है। इसलिए मदद कीजिए, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, लेकिन दिखावे के लिए अपनी आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन मत कीजिए। धन साधन है, पहचान नहीं है। शास्त्र कहते हैं, तेन तक तेन भूंजे था, त्याग के भावना के साथ भोग करो। अर्थात धन का उपयोग करो, लेकिन धन को अपनी पहचान मत बनने दो। आपके पास कितना है यह आपकी वास्तविक कीमत नहीं, आपका चरित्र कितना है यह आपकी वास्तविक संपत्ति वह है। और यह एक बहुत गहरी बात है साथ संगत, अगर आपके पास पैसा है तो उसे चिल्लाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पैसा कम है तो शर्मिंदा होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की कमी कल की संभावना को समाप्त नहीं करती।
आज आपकी जेब छोटी है तो क्या हो गया, आपका पुरुषार्थ बड़ा हो सकता है। आज परिस्थिति कठिन है तो क्या हो गया, आपकी दिशा सही हो सकती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ना घमंड कीजिए, ना ही हीन भावना। धन आएगा तो विनम्र रहिए, धन कम हो तो धैर्य रखिए, और दोनों परिस्थितियों में साथ संगत निरंकार को मत भूलिएगा। चौथी बात, अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी को मत बताना। और यह बात पहली बात से बिल्कुल अलग है, ध्यान देना। पहली बात थी अपने सपनों और बड़े लक्ष्यों के बारे में, लेकिन चौथी बात है जो काम आपने आने वाले दिनों के लिए तय किया है उनकी जानकारी हर किसी को मत दीजिएगा। आपने तय किया है कि अगले महीने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाना है, ठीक है, किस स्कूल में करवाना है, किस कॉलेज में भेजना है, कौन सा घर खरीदने के लिए बात चल रही है, कौन सी ज़मीन देखने जा रहे हैं, कहाँ पैसा लगाने वाले हैं, किससे व्यापार में साझेदारी करने वाले हैं, नौकरी बदलने की बात चल रही है, किसी ज़रूरी काम के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं, या फिर घर में कोई बड़ा काम करवाने वाले हैं, या अगले कुछ दिनों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। ये सब योजनाएं हैं साथ संगत, और इन योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने खोल देना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि योजना अभी परिणाम नहीं है, योजना एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के बीच बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। आज आपने किसी जगह ज़मीन लेने का सोचा, कल कीमत बदल गई। आज बच्चे के एडमिशन का एक निर्णय लिया, कल उससे बेहतर विकल्प सामने आ गया, है ना। आज आपने किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी करने का मन बनाया, कल उसकी कोई ऐसी बात सामने आ गई कि आपको अपना निर्णय बदलना पड़ा। लेकिन अगर आपने यह बात पहले ही 10 लोगों को बता दी, तो जब आप अपना निर्णय बदलेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, अरे तुम तो वहाँ ज़मीन लेने वाले थे, बच्चे का एडमिशन तो वहाँ होना था, तुम तो उसी आदमी के साथ बिजनेस करने वाले थे। और फिर आपको अपने ही निर्णय का हिसाब लोगों को देना पड़ेगा। योजना आपकी थी, लेकिन जवाबदेही पूरी दुनिया की हो गई। इसलिए एक बात समझिए, हर निर्णय की घोषणा आवश्यक नहीं होती। कुछ निर्णय रहने चाहिए, समाचार नहीं बनने चाहिए। और एक दूसरी समस्या भी है साथ संगत जब आप किसी योजना को बहुत सारे लोगों को बताते हैं तो आपको बहुत सारी राय मिलने लगती है। एक कहेगा कि यह मत करो, दूसरा कहेगा यह बहुत अच्छा है, तीसरा कहेगा मैंने भी ऐसा किया था, बहुत नुकसान हुआ था, चौथा कहेगा कि मेरे रिश्तेदार ने किया था, बहुत फ़ायदा हुआ था, पांचवा कहेगा कि अरे इससे अच्छा तो कोई दूसरा काम कर लो। अब आपकी अपनी सोच क्या थी वह पीछे छूट गई, ठीक। आप 10 लोगों की 10 राय के बीच फंस जाते हैं, और कई बार जिस काम को लेकर आपने सोच समझ कर निर्णय लिया था उससे केवल दूसरों की बात सुनकर बदल देते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले सलाह लेना गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन सलाह और घोषणा में अंतर समझिए साथ संगत। जिस व्यक्ति से वास्तव में सलाह चाहिए उसी से पूछिए, हर व्यक्ति से अपनी योजना की चर्चा मत कीजिए। संस्कृत में एक बहुत सुंदर शब्द है मितभाषिता, अर्थात आवश्यकता के अनुसार बोलना, न बहुत अधिक न बहुत कम, जितना आवश्यक है उतना ही, यही विवेक है। अब तक हमने 4 बातें समझी साथ संगत, अपने सपने, अपनी कमजोरियाँ, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने भविष्य की योजनाएं। लेकिन साथ संगत अभी 3 बातें बाकी हैं, और सच कहूँ अगली बातें इन चारों से भी अधिक संवेदनशील है, क्योंकि अगली बात सीधे आपके रिश्तों से जुड़ी है, आपके घर से जुड़ी है, आपके पति पत्नी के संबंध से जुड़ी है, आपके परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी है, और सबसे बड़ी बात आपके अपने मन की शांति से जुड़ी है। बहुत से लोग अपने घर की बात बाहर निकाल देते हैं और फिर सोचते हैं मैंने तो अपने ही इंसान को बताया था, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता। एक बार घर की बात घर से बाहर निकल जाए तो फिर वह बात आपकी नहीं रहती, वह किसी और की कहानी बन जाती है, और यहीं से अगली बात शुरू होगी। अपने घर के झगड़े, अपने रिश्तों की निजी बातें और अपने परिवार की राज किसे बताने चाहिए और किसे नहीं बताने चाहिए,
इसे समझाने के लिए हम बात करते हैं पांचवी बात की। पांचवी बात, अपने घर के झगड़े और रिश्तों की निजी बातें मत बताना। साथ संगत, यह बात शायद सबसे ज़्यादा लोगों को चुभेगी, लेकिन चुभने वाली बात बहुत ज़रूरी होती है। घर में पति पत्नी के बीच कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, पति ने पत्नी से कुछ कह दिया, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, सास बहू में बात बिगड़ गई, भाई भाई में विवाद हो गया, और फिर क्या होता है? तुरंत फ़ोन उठता है। पत्नी अपने माँ को बताती है, पति अपने दोस्त को बताता है, बहू अपनी सहेली को बताती है, सास पड़ोसन को बताती है, और हर कोई कहता है सास संगत की, अरे अपने ही तो है, इनसे क्या छिपाना। लेकिन सास संगत जी, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि झगड़ा 2 लोगों के बीच हुआ था, लेकिन अब वह 10 लोगों के बीच हो गया। और जब 2 लोग अगले दिन आपस में बैठकर आपस में बात करके सब ठीक कर लेते हैं, तो क्या उन 10 लोगों के मन से वह बात निकल पाती है? नहीं निकल पाती। यही तो समस्या है। आप दोनों में फिर प्रेम हो गया, लेकिन जिन लोगों को आपने अपने रिश्ते की बुरी बातें बताई थी, उनके मन में आपकी साथी की वही छवि रह गई। आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हुआ था, आपने अपनी माँ को फ़ोन करके पत्नी की 10 बातें बता दी। माँ ने उस समय आपका साथ दिया, आपको लगा मेरी माँ तो मेरी है। लेकिन 2 दिन बाद आप और आपकी पत्नी फिर ठीक हो गए। आपने पत्नी को माफ़ भी कर दिया, पत्नी ने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन माँ के मन में बहू के लिए जो बात बैठ गई, वह इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। और अगली बार जब घर में कोई छोटी सी बात होगी, पुरानी कहानी फिर याद आ जाएगी। देखना, यही बात पत्नी के साथ भी होती है। वह अपने मायके में ससुराल की सारी बातें बता देती है। मायके वाले उस समय उसका साथ तो दे देते हैं, लेकिन कल जब वही लड़की वापस ससुराल जाती है, तो उसके माता पिता के मन में पहले से बनी हुई एक कहानी होती है। और फिर 2 लोगों का छोटा सा झगड़ा कैसे पूरी परिवार की स्थायी समस्या बन जाता है, आपने देखा होगा। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी को कई साल हो गए थे। एक दिन उसका दोस्त उसके घर आया, दोनों चाय पी रहे थे। दोस्त ने पूछा, मुल्ला सच सच बता, बीबी से कभी झगड़ा होता है? मुल्ला ने लंबी सांस ली साथ संगत और बोला, भाई कल रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। दोस्त बोला, अरे क्या हुआ था? मुल्ला बोला, साथ संगत, बेगम ने मेरी माँ को बीच में ला दिया। दोस्त बोला, फिर? मुल्ला बोला, मैंने भी उसके पिता को बीच में ला दिया। दोस्त ने कहा, फिर? मुल्ला बोला, साथ संगत, फिर पूरी रात दोनों परिवार हमारे कमरे में लड़ते रहे। दोस्त हंस पड़ा। लेकिन अगले दिन मुल्ला बाजार गया तो उसे लगा कि लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सब्जी वाला मुस्कुरा रहा है, चाय वाला मुस्कुरा रहा है, मोची तक उसे देखकर सिर हिला रहा है। मुल्ला घबरा कर घर आया। बीवी सामान बांध रही थी। मुल्ला बोला कि यह क्या हो रहा है? बीवी बोली कि मैं मायके जा रही हूँ। मुल्ला बोला, क्यों? बीवी बोली, साथ संगत, क्योंकि पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है कि कल रात हमारे घर में क्या हुआ। मुल्ला बोला, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को बताया था। बीबी बोली, और तुम्हारा दोस्त अकेला थोड़ी ही रहता है। साथ संगत, हंसी आती है ना, लेकिन यही हमारी समस्या है। हम सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक व्यक्ति को बताया, लेकिन वह व्यक्ति भी किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी की पत्नी है, किसी का रिश्तेदार है। राज बाहर जाने के बाद पैरों से नहीं चलता, मुंह से चलता है। इसलिए घर की बात घर में रखना सीखिए। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझिए साथ संगत, घर की हर बात छिपाना भी सही नहीं है। अगर घर में कोई गंभीर समस्या है, हिंसा है, कानूनी समस्या है, बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी है, या फिर मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, तो योग्य व्यक्ति से सहायता लेना बिल्कुल उचित है। लेकिन सहायता लेना अलग बात है ना? लेकिन अपनी ज़िंदगी को चर्चा बना देना अलग बात है। मुल्ला जैसा
जिससे समाधान चाहिए उसे बताइए, जिसे केवल कहानी चाहिए उस व्यक्ति को अपनी बात कभी मत बताना। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है साथ संगत। और आज के समय में तो यह समस्या और भी बढ़ गई है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि पहले घर की बात मोहल्ले तक जाती थी, अब मोबाइल से पूरी दुनिया तक जा सकती है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, व्हाट्सएप स्टेटस अब बहुत हो गया। फेसबुक में पोस्ट लोगों की उनकी औकात दिखानी चाहिए, इंस्टाग्राम पर कोई दुखी गाना और नीचे ऐसा कैप्शन डालेंगे साथ संगत कि पूरा परिवार समझ जाए कि किसके लिए है। साथ संगत, यह समस्या का समाधान तो बिल्कुल नहीं है। यह अपने ही घर की दीवार पर दरवाज़ा खोल देना है। मतलब जिस बात को दो लोगों के बीच में बैठकर सुलझाया जा सकता था, अब 100 लोग उसके दर्शक बन जाते हैं। और याद रखिएगा साथ संगत, सोशल मीडिया पर डाला गया शब्द वापस नहीं आता। इसलिए घर में झगड़ा हो तो पहले मौन रखिए, फिर मन शांत कीजिए, फिर बात कीजिए, और ज़रूरत हो तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए। लेकिन अपने घर की इज्जत को तमाशा मत बनाइए। अब आते हैं छठी बात, अपने अतीत की हर गलती हर किसी को मत बताना। और यह बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझिए। क्योंकि हम में से हर किसी का एक अतीत है। किसी ने गलती की है, किसी ने गलत निर्णय लिया है, किसी से पैसा डूब गया, किसी ने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसका आज उसे पछतावा है। किसी रिश्ते में गलती हुई, किसी समय गलत संगति मिली, किसी समय जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिससे आज याद करके मन कहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। अब सवाल है साथ संगत की, क्या अपनी हर पुरानी गलती हर किसी को बता देनी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अतीत आपका शिक्षक हो सकता है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपने गलती की, उससे सीखा, आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आप हर नए व्यक्ति से अपने अतीत की पूरी कहानी बताते रहेंगे तो धीरे धीरे वही कहानी आपकी पहचान बन जाएगी। लोग आपको वर्तमान से नहीं साथ संगत आपके अतीत से देखने लगेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में एक बड़ी आर्थिक गलती कर दी। आज वह संभल चुका है, मेहनत कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन उसने अपने पुराने मित्रों को बता दिया था कि मैं कभी बहुत कर्ज में था। अब जब भी पैसे की बात होगी तो लोग उसे उसी नज़रिए से देखेंगे, देख लेना। किसी ने कभी रिश्ते में गलती की, अब वह पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसने किसी को अपनी पुरानी कहानी बता दी। कल जब उसके जीवन में कोई नया रिश्ता आएगा तो वही पुरानी बात उसके सामने ला दी जाएगी। यही कारण है कि हर सत्य हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। सत्य बोलना अच्छी बात है साथ संगत, लेकिन सत्य के साथ विवेक भी चाहिए। यह एक सुंदर संस्कृत वाक्य याद आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यमा प्रिय। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलो जो केवल चोट पहुंचाने के लिए बोला जाए। और यही बात अपने अतीत पर भी लागू होती है। अगर किसी गलती को बताने से समाधान निकलता है, बताइए। अगर किसी योग्य व्यक्ति की सहायता चाहिए, बताइए। अगर किसी संबंध में ईमानदारी आवश्यक है तो सत्य बोलिए। लेकिन केवल इसलिए कि सामने वाला आपको अपना लगता है, अपनी ज़िंदगी की हर पुरानी कहानी उसके सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। सातवीं बात, अपनी भक्ति साधना और अंतरंग आध्यात्मिक अनुभवों का दिखावा बिल्कुल मत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। और शायद यह पूरी चर्चा की सबसे सूक्ष्म भी बात है, क्योंकि पहली 6 बातें हमने दुनिया से जुड़ी हुई समझी, लेकिन 7वीं बात सीधे आपके और परमात्मा के बीच की है। आपने कितनी साधना की, कितने घंटे सुमरन किया, आपको ध्यान में क्या अनुभव हुआ, आपको भीतर क्या दिखाई दिया, आपको कौन सी आध्यात्मिक अनुभूति हुई, आपने कितनी सेवा की, आपने कितना त्याग किया। इन बातों को हर जगह बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिकता जितनी भीतर जाती है उतनी ही मौन होती जाती है। जो फूल सच में सुगंधित होता है वह अपनी सुगंध का विज्ञापन नहीं करता, वह बस महकता है। इसी तरह अगर आपकी साधना सच में आपके भीतर परिवर्तन ला रही है
तो उसका प्रमाण आपकी वाणी में आएगा, आपके व्यवहार में आएगा, आपकी करुणा में आएगा, आपके विनम्रता में आएगा, आपके क्षमा करने में आएगा, आपकी सेवा में आएगा। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है संतों कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, क्योंकि लोग स्वयं महसूस करेंगे कि इस व्यक्ति के पास बैठने से मन शांत क्यों होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ। जो खोज में निकले उन्होंने गहराई में उतर कर पाया। साथ संगत जी के गहराई में जाने वाला व्यक्ति शोर कम करता है, उथला पानी ज़्यादा शोर करता है, गहरा पानी शांत होता है ना। यही साधना है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को भी प्रदर्शन मत बनाइए। सत्संग कीजिए, सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए और फिर चुपचाप जीवन को बदलते जाइए। अब जरा सातों बातों को एक साथ रख कर देखिए। अपने सपने, अपनी कमजोरी, अपनी कमाई, अपनी भविष्य की योजना और अपने घर के झगड़े, अपनी अतीत की गलती और अपनी अंतरंग साधना, क्या इनका अर्थ यह है कि किसी पर भरोसा ही मत करो? नहीं, ये अर्थ नहीं है। इस पूरे बात का अर्थ अविश्वास नहीं है। साथ संगत ध्यान से समझना। जिसे सलाह चाहिए उसे सलाह दीजिए, जिसे मदद चाहिए उसकी मदद कीजिए, जिससे प्रेम है उससे प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी की हर परत हर व्यक्ति के सामने खोल देना, यह प्रेम नहीं है। कई बार अविवेक होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र विजित, अर्थात किसी भी चीज़ की अति उचित नहीं है। प्रेम की भी अति, विश्वास की भी अति और बोलने के भी अति बिल्कुल उचित नहीं है। कई बार ये सब नुकसान कर सकती है। अब इस पूरी बात का सार क्या है? किसी से प्रेम कीजिए लेकिन अपनी हर कमजोरी मत दीजिए। किसी पर विश्वास कीजिए लेकिन विवेक के साथ। सत्संग कीजिए लेकिन दिखावे के बिना। सेवा कीजिए लेकिन कर्तापन के बिना। और बोलिए लेकिन सोच कर, क्योंकि एक शब्द कभी कभी रिश्ता बना देता है तो साथ संगत कभी कभी रिश्ता बिगाड़ भी देता है। इसलिए आज से बोलने से पहले केवल एक क्षण रुकिएगा जरूर और स्वयं से पूछिए, क्या यह बात सच है? फिर पूछिए, क्या यह बात आवश्यक है? फिर और पूछिए, क्या यह बात इसी व्यक्ति को बताना आवश्यक है? और अगर तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलिए, क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं। सही समय पर मौन रखना भी एक साधना है और शायद जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है। हर बात जानना नहीं, पर हर बात कहना भी नहीं और हर बात पर प्रतिक्रिया देना भी नहीं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए,